हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, आज है प्रदोष का व्रत, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने का सबसे विशेष दिन है और साथ ही है मंगलवार का दिन, जो कि हनुमान जी महादेव के ही 11वें रुद्र अवतार के रूप में जाने जाने वाले इस कलयुग में प्रत्यक्ष देव के रूप में हैं। जो भी भक्तजन इनकी पूजा करता है, इनका विधिवत रूप से व्रत धारण करके व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन में समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। तो प्रिय श्रोताओं, जैसा कि भौम प्रदोष के नाम से इस प्रदोष को जाना जाएगा, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रहा है, तो आप सभी के लिए मैं भौम प्रदोष व्रत कथा यहाँ पे लेकर के आई हूँ। चलिए कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। जैसा कि सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पापों और रोगों से मुक्ति मिलती है। इसमें किसी भी प्रकार का संचय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष की प्राप्ति हुई। अत्यंत ही प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसने मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो वह घर लीपती और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए, तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु का रूप धारण करके उसके द्वार पर आ पहुंचे और पुकारा कि कोई हनुमान जी का भक्त है क्या, जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह दौड़ के बाहर आ गई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो भी आप काम कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाऊंगा और भोजन पकाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले उसकी धरती खिसक गई, मगर वह तो वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जला दी। अब आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर घुस गई। कुछ क्षणों बाद साधु महाराज बोले कि अब भोजन बन गया है, अब तुम मंगलिया का नाम लेकर उसे पुकारो ताकि वह भी भोग लगा ले। वृद्धा आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे कलेजे को मत दुखाइए। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने से ही कुछ समय बाद मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दे दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि मेरा जीवन तो अब सफल हो गया है। उसी दिन से उनके समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर हो गए और घर में खुशहाली आ गई। धन दौलत यश उन्हें प्राप्त हो गया। प्रथम कथा कुछ इस प्रकार से थी। चलिए श्रोताओं, अब हम दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र के साथ भीख मांगती हुई अपने घर शाम को ही लौटती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारिन से देखी नहीं गई और वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसे ही रखने लगी। तब एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शाटिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तो उनमें से पुजारी का जो बेटा था वह तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उसके मन में यह बात आई
कि उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देर से लौटा और अंशुमति देखकर वह मोहित हो गया। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो और आपका नाम तो धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार अत्यधिक ही पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? तब राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ अपने साथ रखने लगा और बुढ़िया के दुखद जो भी उसकी परेशानी, जो भी दुख हारी बीमारी था, घर में दुख दरिद्रता थी, वह दूर हो गई। इस प्रकार से प्रदोष व्रत की महिमा है। जो भी भक्तजन इस व्रत को करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनका जीवन सुखमय हो जाता है और महादेव की कृपा सदा सर्वदा उन पे बने रहती है। आप सभी के लिए वीडियो उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।